मत्स्यकन्या का गीत। कुछ समय पहले मत्स्यकन्या टिया ने हैकिंग टेक्निक के जरिए एक आक्रामक मत्स्यकन्या गीत को वैश्विक संचार प्रणाली में डाल दिया। इसी के साथ दुनिया भर के तटीय शहरों में कई लोगों को अजीब फोन कॉल आने लगे। फोन पर एक रहस्यमय सम्मोहक गीत बजता था। थोड़ी ही देर में उन लोगों के नाक और कान से खून बहने लगा और वे सब बेहोश होकर गिर पड़े। इस डरावनी घटना ने अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को मौत या गंभीर चोटों की चपेट में ले लिया, जिससे पूरी दुनिया में दहशत फैल गई। कुछ ही समय बाद एक शहर के न्यूज डिपार्टमेंट को एक रहस्यमय यूएसबी ड्राइव मिली। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें एक चेतावनी वीडियो था और उसमें दिखाई दे रही औरत कोई और नहीं बल्कि टिया थी। वे वीडियो के जरिए मानव जाति को युद्ध की चुनौती दे रही थी, लेकिन ये सब किसी देश द्वारा रचा गया आतंकवादी हमले जैसा लग रहा था। जो लोग टिया को अच्छी तरह जानते थे वे अब समझ गए कि उसका असली उद्देश्य क्या था। दरअसल इंसानों पर हमला करने वाला मत्स्यकन्या गीत लायन की जाति से उत्पन्न हुआ था। यह घातक गीत मानव मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता था और दिमाग की कोशिकाओं को नष्ट कर देता था। इस गीत को निष्क्रिय करने का तरीका केवल उसी स्थान पर मौजूद था जहां पर लायन की जाति की उत्पत्ति हुई थी, लेकिन टिया ने पहले ही उस स्थान को बम से नष्ट कर दिया था। यही उसका अंतिम हथियार था जिससे वह मानवों का नाश करना चाहती थी। फिर भी टिया जानती थी कि केवल गीत से ही मानवता को मिटाया नहीं जा सकता था। इसलिए उसने देशों के बीच आतंकवादी घटनाओं की श्रृंखला शुरू की ताकि राष्ट्रों के बीच युद्ध भड़काया जा सके और इंसानों की ताकत को कम किया जा सके। उधर लायन उत्तरी मत्स्यकला संजाति के सहयोगियों से संपर्क किया और उनसे चिकित्सीय गीत प्राप्त किया। सौभाग्य से यह गीत टिया के घातक गीत के प्रभाव को निष्क्रिय कर सकता था। जिन लोगों को टिया के गीत से नुकसान पहुंचा तभी धीरे धीरे होश में आने लगे। इसी बीच लायन के दो पुरुष साथी उसके बच्चे को सत्ता पर ले आए क्योंकि अब गहराई वाला समुद्र सुरक्षित नहीं था। टिया ने लगभग सभी आसपास के समुद्री इलाकों और मत्स्यकन्या जातियों पर कब्जा कर लिया था। मत्स्यकन्या शिशु बहुत तेजी से बढ़ते हैं। लायन का नवजात अब एक छोटा बालक बन चुका था। लायन ने शाओशी को एक सुरक्षित स्थान पर छिपा किया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से लायन के ही एक साथी ने विश्वासघात किया। उसने शाओशी का अपहरण करके उसे टिया के पास पहुंचा दिया। टिया का उद्देश्य स्पष्ट था। वह शाओशी को प्रयोग करके लायन और उसके साथियों को बाहर लाना चाहती थी ताकि उन्हें एक ही बार में खत्म कर सके। अगर लायन इंसानों के साथ सहयोग करता रहा तो उसकी सारी योजनाएं विफल हो जाती। समझदार शाओशी ने टिया को जोर से लात मारी और भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ कदम चलते ही उसे पकड़ लिया गया। टिया ने उसका मुंह दबाकर उसे चेतावनी दी कि वह कोई हरकत ना करे। शाओशी ने गड़ों से टिया को घूरा, लेकिन कुछ नहीं कर सका। दूसरे दार्शनिक उसके साथ ही अनुमान लगा रहे थे कि टिया किसी छोटे कस्बे में छिपी और काली तकनीक का उपयोग करके आतंक फैला रही है। उन्होंने टिया को तलाश करने का तरीका भी खोज लिया। मत्स्यकन्या का शरीर का तापमान लगभग 34 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए वे थर्मल इमेजिंग का उपयोग करके उसे ढूंढ सकते हैं। सैन्य बल तुरंत हरकत में आ गए। वे एक परित्यक्त कारखाने तक पहुंचे। लायन और उसके साथियों की स्क्रीन पर संकेत मिला, मत्स्यकन्या टिया यहीं छुपी हुई थी।